हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, इस वीडियो हम बात करेंगे टॉप 20 इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन की। ठीक है, जो इसरो में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे सारे। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और आपको डिटेल में मिलेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्या करना है आपको कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखो। आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करने की, मैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लास्ट वाला वीडियो मैंने जो बनाया था फ्लूइड मैकेनिक्स का, बहुत अच्छे डिटेल में बनाया था मैंने आपके लिए, फुल डिटेल में। उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी लाइक नहीं किया वीडियो को। चलो कोई बात नहीं है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ड्राइंग शीट साइज़। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी शीट है ड्राइंग की। ठीक है, वो आपको बताना है। A0 होगा या A3, A2, A4। ठीक है, तो A0 से लेके A6 तक होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटी कौन सी है, तो देखो सबसे छोटी इसमें से कौन सी होगी भाई, इसमें से छोटी होगी A4। ठीक है, A4 ड्राइंग शीट सबसे छोटी होगी इसमें से। अब देखो आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नोट्स में आपको बता दे रहा हूँ ध्यान से कि क्या क्या देखना है आपको, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्राइंग शीट को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बात होगी, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि ड्राइंग शीट को ए से डिनोट करते हैं। बाकी बाकी एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। ठीक है, ड्राइंग शीट में ये ध्यान रख लें, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई, ये सॉरी, चलिए। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है भाई, मैंने आपको बता दिया, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है 1:2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में। A0 का जो ड्राइंग साइज़ होता है वो 841 गुणा 1189 होता है। यह ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ड्राइंग शीट की जो साइज़ हैं वो मैं आपको क्लियर बता दूँ कौन कौन से होते हैं। देखो A0, यहाँ से देखो, एक मिनट रुकना, मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से देखो A0 से स्टार्ट हो रहा है और A5 तक जा रहा है नीचे। तो सबसे ये चीज़ ध्यान रख लेना कि A0 वाला बड़ा होगा, नीचे जैसे जाता है A1, A2, A3, A4, A5 वह छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये है। तो A0 का जो साइज़ है 841 गुणा 1189। आपको देखो, मैं ड्राइंग की साइज़ में आपको ये तो नहीं कह रहा आप याद कर लोगे, किसी को याद होंगे और नहीं भी होंगे। ठीक है, तो आपको एक याद कर लेना है, 841 1189। अब दूसरा कैसे ये करोगे, A1 वाला, जैसे अब देखो 1189 है लास्ट वाला, तो 1189 में अगर आपको 2 का भाग दोगे, देखो ये ऊपर करके रखा है मैंने, तो 594 आएगा। ठीक है, तो 594 यहाँ लिख दोगे और ये 841 इधर लिख दोगे। ठीक है, अब ऐसे 841 में 2 का भाग दोगे तो 420 आ जाएगा और ये 594 इधर लिख दोगे। ऐसे ही 594 2 का भाग दोगे 297 आएगा और 420 इधर लिख दोगे। इस तरीके से मतलब आप ड्राइंग साइज़ इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया पूछ लेता है भाई। ठीक है, सबसे पहले ये पूछेगा एरिया कितना होता है A4 साइज़ का, तो 210 गुणा 297 का आप करोगे तो एरिया आ जाएगा A4 शीट साइज़ का। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसरो में। ठीक है, मैं बता दिया है, तो आप यहाँ ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। ड्राइंग शीट के चारों साइड पर सेंटर मार्क करने को मार्जिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कोई ड्राइंग शीट है, यहाँ पे आपको बनता है क्या, टाइटल बॉक्स इधर की साइड में। तो टाइटल बॉक्स यहाँ बनता है, तो टाइटल बॉक्स की जो माप होती है वो 185 गुणा 65 होती है। ठीक है, याद रखना 185 गुणा 65 होती है, सब में माप होती हैं ये। और जो डिस्टेंस छोड़ी जाती है वो भाई कितनी छोड़ी जाती है, ये 115 है, ये 30 है, ये 15 है, ये 115 है। ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है, 65। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द डेजिग्नेशन ऑफ सीट
594 गुणा 841 कौन सी होगी भाई, बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, A1। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, A1 आंसर हो जाएगा, A1 हो जाएगी। तो यहाँ पे A1 का देखो, यहाँ पे सीट की साइज सारे लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेने पड़ेंगे आपको। तो A1 का जो साइज़ है वो 594 गुणा 100, अभी A4 का साइज़ दे दिया है उसने, ये कहेगा A4 का साइज़ कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 210 गुणा 297 होता है, या इसने बोल दिया कि 210 गुणा 297 किस का साइज़ है, कौन सी शीट का साइज़ है, तो आप बता दोगे A4 का है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पेंसिल। ठीक है, इसमें कह रहा है लाइटेस्ट पेंसिल कौन सी है, तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, H हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो ड्राइंग पेंसिल यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे पूरा फुल डिटेल में, कि सबसे पहले देखिए ग्रेड में मतलब ग्रेड में इसको शो कराई जाती हैं सारी पेंसिल को। ठीक है, तो सबसे हार्ड ग्रेड होता है वो 9H होता है, लीड पतला होता है इसका। ठीक है, उसकी नॉक होती है ना, पतली होती है। सबसे सॉफ्ट ग्रेड होता है वो 7B, लीड मोटा होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा, हार्ड ग्रेड होते हैं कौन से होते हैं, 9H से लेके ये होते हैं 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H, 6 टाइप के। ठीक है, उसके बाद सबसे हार्ड इधर चलता जाएगा तो इट मीन सबसे हार्ड होता जाएगा है। और मीडियम ग्रेड है, मीडियम ग्रेड में देखिए 3H से लेके 3H, 2H, H, F, HB और B। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सॉफ्ट ग्रेड में देखिए, सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं वो कौन सी होती हैं, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। तो ये हो गई, ये भी 6 टाइप की होती हैं। तो टोटल कितने हो गई, 18 टाइप की पेंसिल हो गई भाई। ठीक है, ग्रेड के अनुसार अगर शो कराई जाए तो ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव ग्रेड के द्वारा किया जाता है। ड्राइंग में 18 टाइप की पेंसिल यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है अपने आप में। तो मैंने यहाँ पे एक कोड बना रखा था याद करने के लिए, 9427। ठीक है, मतलब हार्ड हो गई इधर और इधर सॉफ्ट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, 94 है ना, तो 9 वाला ये है और 4 वाला ये है, तो मैं कैसे करूँगा, 4H, फिर 5H, 6H, 7H, 8H और 9H, ये तो हो गया। 27 मतलब ये हो गया 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ठीक है, ये सॉफ्ट वाली। और मीडियम वाली कौन सी हो जाएंगी, बीच में मीडियम वाली हो जाएंगी, वो आपको याद करनी पड़ेंगी भाई, 3H, 2H, H, F, HB और B। ठीक है, तो देखिए पेंसिल का आकार जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। पेंसिल का यूज़ ड्राइंग में शीट पर 60 डिग्री पर झुकाकर यूज़ करते हैं। पेंसिल में पदार्थ ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है, जो पेंसिल में जो पदार्थ होता है काला काला वो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में हार्डनेस इंक्रीज़ के लिए कॉलिन पेस्ट मतलब लाइक मिट्टी टाइप का मिलाया जाता है उसके अंदर। पेंसिल जितना हार्ड ग्रेड का होता है, ठीक है, जितना हार्ड ग्रेड का होगा पेंसिल उतना ही वो लाइट चलेगा, याद रखना। ठीक है, जितना हार्ड ग्रेड का होगा उतना ही लाइट चलेगा, और जितना पेंसिल सॉफ्ट ग्रेड का होगा क्या, जितना पेंसिल सॉफ्ट ग्रेड का होगा उतना ही डार्क चलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो सॉफ्ट ग्रेड कैसी होगी, डार्क कलर, और हार्ड ग्रेड लाइट कलर। ठीक है, तो वही पूछी थी उसमें। तो हार्ड ग्रेड होगा टू लाइट, मीडियम ग्रेड होगा HB और सॉफ्ट ग्रेड होगा बोल्ड। ठीक है, तो ये हो गई। अब यहाँ पे यूज़ ऑफ पेंसिल यहाँ पे अलग से और लिख रखा है मैंने। देखो बोरिंग नहीं लगना चाहिए वीडियो को, अगर लग रही है वो बोरिंग तो आप स्किप करके आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं सब एक साथ लेके आया हूँ। ठीक है, पेंसिल के बारे में, तो यहाँ से पेंसिल की जो जानकारी है वो सारी, अगर क्वेश्चन आ भी जाता है पेंसिल से तो आपको मिल जाएगा। हार्ड ग्रेड ये हो गया, मीडियम में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, और सॉफ्ट ये बता चुका हूँ। चलिए, तो यहाँ पे और भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पेंसिल की निब 10 mm की होती रहेगी। पेंसिल एंगल 12 से 15 और डायमीटर होगा 0.3 से 0.9। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ कह रहा है कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट लाइन विद जिग जैग इज़ यूज फॉर। देखो ये सब इसरो के क्वेश्चन है, मैं आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसरो के। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं कि कब कौन सा क्वेश्चन आया है, लेकिन एक बात बता दूँ, इन क्वेश्चन को देख के ये टॉप 20 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को देखो, आपको जानकारी मिल जाएगी कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, और ड्राइंग से पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, लाइन भी तैयार करनी है आपको। देखो मैं आपको क्लियर बात बता दूँ भाई, परेशान हो रहे होगे। लाइन भी क्लियर करनी है, पेंसिल क्लियर करनी है,
ड्राइंग साइज तैयार करना है और ऑटोकैड और होगा, ठीक है, ऑटोकैड भी तैयार करना है, ऑटोकैड का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कंटिन्यूस विद स्ट्रेट लाइन विद जिगजैग इज यूज फॉर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन विद जिगजैग कहाँ यूज़ होती है, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने सारी लाइन दे रखी हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट लाइन होती है ये, उसके बाद हिडन लाइन है, मीडियम इसका जो गैप होता है वो 3 mm छोड़ा जाता है, सेंटर लाइन और लोकस लाइन भी बोलते हैं, तो ये है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्शन एंड सेक्शन लाइन, वो ये है भाई, ठीक है। डायमेंशन लाइन हो गई, डायमेंशन लाइन वो ये हो गई, शॉर्ट ब्रेक लाइन वो ये हो गई भाई, लॉन्ग ब्रेक लाइन वो ये है, और कटिंग प्लेन लाइन वो ये है भाई, ठीक है। डॉटेड लाइन वो ये हो गई, ये गैप कितना छोड़ा जाता है वो भी देख लेना। आगे देखते हैं, और टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड चेन लाइन, ठीक है, लास्ट में देख रहा है। चलिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले रखे हैं। साइज़ ऑफ A3 ड्राइंग शीट इज़, बताइए भाई A3 का जो साइज़ होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था A3 साइज़ कितना होता है, 297 और 420 mm, ठीक है, गुणा 420 mm होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है, देख लेना प्रोजेक्शन। तो देखो ड्राइंग में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ड्राइंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी डेटा है मेरे पास मैं आपको करा दे रहा हूँ मैं, लेकिन आपको खुद से समझना चाहिए कि ड्राइंग के जो क्वेश्चन वो कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। सब इसरो के क्वेश्चन हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे उनको पता होगा कि ये ड्राइंग के क्वेश्चन इसरो के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसका आंसर क्या होगा भाई, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए तो सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए आपको सिंबल किस तरीके से होंगे। तो देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए इस तरीके का सिंबल होगा, आपको याद करना पड़ेगा, सिंबल भी दे सकता है, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए आपको इस तरीके का सिंबल होगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। ऊपर भी गोला है नीचे भी गोला है, इस तरीके का डॉटेड डॉटेड होगा। अभी देखो अभी एक क्वेश्चन और आया था, अभी यहाँ पे डॉटेड डॉटेड था। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम लग रहा होगा लेकिन सेम नहीं है, इसके अंदर डॉटेड डॉटेड है ऐसे करके इस वाले के अंदर, लेकिन इस वाले के अंदर है पूरा गोला है अंदर इस तरीके से। तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, देखो व्हेन प्लेन इज शोन एबव द एलिवेशन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। जब नक्शा उत्तांश के ऊपर दिखाया जाता है तो प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, बताइए भाई, क्या बोलेंगे। तो भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, थर्ड एंगल, ठीक है, थर्ड एंगल होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ पार्ट हैव ए कॉमन डेटम फीचर एंड बेस्ट वे ऑफ डायमेंशनिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब किसी भाग के आयामों का सामान्य डेटम विशेषता होती है तो इंजीनियरिंग आरेखण में विमांकन का सर्वोत्तम मार्ग है, बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जैसे आप ड्राइंग बना रहे हो, कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो डायमेंशन वाला सिस्टम है वो कौन सा हो, चेन लाइन सिस्टम है या पैरेलल है या कंबाइंड लाइन है या नन ऑफ है, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है भाई, बताइए। तो इसका आंसर होगा पैरेलल डायमेंशन, ठीक है, पैरेलल डायमेंशन। यहाँ पे मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि पैरेलल डायमेंशन चेन डायमेंशन है क्या। देखो चेन डायमेंशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी ड्राइंग है आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये 5 mm है, ये फिर 2 mm है, ये 3 mm है, इस तरीके से बना रखा है इन्होंने। तो एक ही साइज़ में बना रखा है, एक ही लाइन में, ठीक है, देख रहे हो ना, इस तरीके से। फिर इस तरीके से ये एरो लगा रखे हैं इन्होंने इस तरीके से, ठीक है, देख रहे होंगे ना आप इस तरीके। तो ये सीरीज़ है, ये चेन डायमेंशन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं भाई, पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन क्या है, देखो सबसे पहले पैरेलल डायमेंशन का नाम बताऊँ जी, पैरेलल डायमेंशन एंड आल्सो कॉल्ड डेटम डायमेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो कोई भी आपकी ड्राइंग बनी हुई है इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की ड्राइंग बनी है, तो उसमें क्या कर रहा है वो अलग अलग सेक्शन ले रहा है, यहीं से स्टार्ट कर रहा है सारे यहाँ तक,
फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहीं से लेके यहाँ तक। तो ये कह रहा है, ठीक है, इसको पैरेलल डायमेंशन बोलते हैं। तो यही इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे बेस्ट होती है, ठीक है, उसमें बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, देखो, इफ़ द थिन सर्कुलर डिस्क इज परपेंडिकुलर टू एच पी एंड वी पी, इट्स प्लेन एंड एलिवेशन आर। तो देखो यहाँ पे जो है ना, यदि एक पतला वृत्तीय डिस्क एच पी तथा वी पी के लंब में है तो इसका नक्शा उत्तांश है, बताइए एलिवेशन आर कौन कैसा होगा। तो ये आपको बताना है भाई कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, बोथ प्लेन एलिवेशन आर लाइन, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या है। देखो ये कह रहा है कि कोई भी डिस्क आपके सामने रखी हुई है, ठीक है, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल में ये डिस्क रखी हुई है। तो यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो पीछे क्या दिखाई देगी, एक लाइन ही तो दिखाई देगी इस फेस पे। तो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन ऊपर से देखोगे तो ये वाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से है, लाइन दिखाई देगी। तो तभी कह रहा है वो क्वेश्चन में, देखो तभी कह रहा है कि बोथ प्लेन आर एलिवेशन आर लाइन, ठीक है, लाइन दिखाई देंगी। तो ये आपको तैयार कर लेने भाई, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं SPVP वाले भी। अब देखो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स में रखा हुआ था वो दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे रिप्रेजेंट फैक्टर देखेंगे सबसे पहले। तो रिप्रेजेंट फैक्टर होता है क्या है, RF बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, ड्राइंग का साइज अपॉन एक्चुअल साइज, ठीक है, ड्राइंग का साइज है और एक्चुअल साइज है। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ थोड़ा। देखो हमारी कोई भी ड्राइंग है, ठीक है, मान लो ये 100 mm है, 100, तो ये तो ड्राइंग का साइज़ हो गया, सॉरी, देखो ये ड्राइंग का साइज़, ये एक्चुअल साइज़ हो गया इसका, ठीक है। एक्चुअल जो रियल में है जो साइज़ 100 mm का, वो 100 mm का है, ठीक है, इस ड्राइंग का साइज़। लेकिन ड्राइंग का एक्चुअल साइज़ इसको बोलेंगे, और ड्राइंग का साइज़ आप मान लो इसको कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे देखो कुछ एनलार्ज है, ठीक है। RF किस में तीन पार्ट में डिवाइड करा जाता है। पहले ये देखो RF है ना, रिप्रेजेंटिंग फैक्टर होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक एनलार्ज होता है, रिड्यूस होता है और फुल स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पे एनलार्ज अगर करेंगे, मान लो कि कोई भी छोटी सी ड्राइंग है, ठीक है, और उसको हम एनलार्ज करेंगे, ठीक है। अब देखो समझो, यहाँ पे हमारी जो है 10 mm की ड्राइंग है, ये कितनी है, 10 mm की ड्राइंग है। तो सबसे पहले 10 mm लिखा। अब इनको ड्राइंग का साइज़ हम बढ़ाएंगे तो 1000 mm का कर दिया। तो यहाँ इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 100:1 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो पूछता है वो कि रिप्रेजेंटेज जो फैक्टर होता है, RF होता है, वो एनलार्ज के लिए कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा फिर उससे कम, ठीक है। रिड्यूस में क्या होता है भाई, एक्चुअल साइज़ हमारा मान लो, ठीक है, 1000 है, 1000 एक्चुअल साइज़ है। उसके बाद ड्राइंग का साइज़ हमें करना है कितना, 100 mm का करना है, कम छोटा करना है भाई, क्योंकि बड़ी कोई भी किलोमीटर में ड्राइंग हो या बहुत बड़ी हो तो उसको छोटा ही तो करेंगे। तो रिड्यूस में क्या होता है, 100 बाई मतलब 1000, तो 1/10 का रेशियो हो जाएगा। और फुल स्केल में क्या होता है भाई कि मान लो ये, मान लो 100 mm की है और 100 mm को इसको दिखा रहे हैं, तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका स्केल बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा, हम जो ड्राइंग बनाते हैं उसके बारे में पूछ सकता है वो, ठीक है। तो मैं आपको बता, ड्राइंग बोर्ड होता है वो मैसोनाइट लकड़ी का बना हुआ होता है। ड्राइंग बोर्ड का जो साइज़ होता है भाई, उस साइज़ आप याद कर लो, ठीक है। ड्राइंग का साइज़ कैसे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं। D0 बड़ा साइज़ होता है, नीचे नीचे जाते जाते हैं वो छोटा साइज़ होता जाता है। तो D0, D1, D2, D3। तो क्या करेंगे, 1500, 1000, 25, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब लिखा हुआ है। 1000, 725, 700, 515 और 500, 350, 15, ठीक है। ये हो गई आपकी ड्राइंग बोर्ड की साइज़। स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, ठीक है। वो पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड D0 का साइज़ कितना है, या कोई भी साइज़ दे दिया उसने, ये दे दिया, और पूछ लेगा इसमें से कौन सा D0 का साइज़ है या D1 का साइज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ देखो भाई, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट नॉलेज है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा है,
ऑब्जेक्ट लाइन और डायमेंशन लाइन के बीच में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए यहाँ, ठीक है ओके। तो कितना कितना अंतर होना चाहिए ये है। मान लो ये आपकी ड्राइंग है, ठीक है, देखना अभी ये ड्राइंग है, तो यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन है वो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। इसके नीचे जो डायमेंशन लाइन है, ठीक है, नीचे डायमेंशन लाइन तो गैप तो दोगे थोड़ा सा, तो कितना गैप दोगे भाई, 8 mm का गैप दोगे, ठीक है। कितने का गैप होता है, 8 mm का गैप होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ड्राइंग की, वो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे। और ये जो लाइन है ना ये वाली, उसको बोलेंगे डायमेंशन लाइन। समझ में आ गया होगा। अरे कोई नहीं, देखो ये ड्राइंग है, ये नीचे वाली लाइन है, यहाँ ये वाली जो लाइन है इसको एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, ये डायमेंशन लाइन होगी, ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गई। क्लियर। चलिए, तो ये चीज़ हो गई हैं। देखो एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी बता दे रहा हूँ भाई, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे। देखो मेथड ऑफ राइटिंग डायमेंशन, ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग डायमेंशन, एक तो अलाइंस सिस्टम होता है, एक यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, ऊपर वाला जो है ना उसको अलाइन सिस्टम बोला गया है। इसे सीधी सीधी रेखा में लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी ड्राइंग है अपनी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे किया, इसके बीच में ऐसे लिख दिया पूरा कि ये 20 mm की है, तो इसको अलाइन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। दोबारा देखो, यहाँ पे मान लो ये है, उसके बाद मैंने यहाँ लाइन खींचा, यहाँ लाइन खींचा, इसके बाद यहाँ खींचा और यहाँ खींचा, और यहाँ पे 20 लिखा, तो इसको बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों देख लेना। देखो तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई देखो यहाँ पे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो 2D ये सब आए हुए हैं इस रो में, ठीक है। 2D ड्राफ्टिंग कैन बी डन यूज द सॉफ्टवेयर का उपयोग 2D की ड्राफ्टिंग किया जा सकता है। तो देखो किस से किया, ऑटोकैड से कर सकते हैं, सॉलिड वर्क, कैटिया, ऑल ऑफ एबव। बताइए, तो इसका आंसर वही क्या होने वाला है, ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ड्राइंग बनाने के लिए 2D ड्राइंग बनाने के लिए ऑटोकैड का भी यूज़ करते हैं, सॉलिड वर्क और कैटिया का भी। ये सॉफ्टवेयर हैं सारे, ठीक है, कंप्यूटर वाले। जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में, देख लेना, ठीक है। यहाँ देखो भाई, ये कह रहा है ये सर्किल ऑफ 10 mm डाया इज ऑफसेट बाई डिस्टेंस 10 mm इज ऑटोकैड द पॉसिबल रेडियस ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि ऑटोकैड में 100 mm व्यास का एक वृत्त 10 mm दूरी वाली अंतर्लंब है, वृत्त की संभव त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। इसको समझा दे रहा हूँ, इसका आंसर भाई 45 होगा। अब देखो कैसे होगा वो बता दे रहा हूँ। 100 mm का हमारे पास व्यास है, वो त्रिज्या पूछ रहा है ऑफसेट लगा के। तो देखो इसका आंसर, देखो हमारे पास क्या है, 100 mm का डायमीटर है ये वाला, ठीक है, 100 mm का डायमीटर होगा। अंदर हम दे रहे हैं कितना, 10 mm का ऑफसेट दे रहे हैं, ठीक है, 10 mm का ऑफसेट दे रहे हैं। मान लो कि ये अंदर वाली दूरी है 10 mm की है, तब हमने क्या किया, ये अंदर गोला खींचा। अब अंदर गोला खींचा तो कितने का बन गया भाई, 90 का हो गया ना ये, तो ठीक है 90 का हो गया। और 90 का जो ये क्या होगा, डायमीटर हो गया, डी बराबर 90 हो गया। लेकिन डायमीटर 90 होगा तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस आधी तो होगी, तो 45 हो जाएगी, ठीक है। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फिगर हैं वो क्या क्या है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, दिख रहे होंगे। तो फिगर 1, फिगर 2 बताया था ना। तो इसमें भाई आंसर किस तरीके से दे रहा है, देखो इसका आंसर जो होने वाला है ये होगा 2, 3, 4। देखो बी आंसर इसका हो जाएगा। देखो फिगर 2 रिप्रेजेंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, 2 वाला जो कर रहा है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कर रहा है। द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम टू पोजिशन इन बिटवीन प्रोजेक्शन प्लेन एंड द ऑब्जर्वर इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, ये भी सही है। और इन द थर्ड क्वाड्रेंट पुट प्रोजेक्शन प्लान बिटवीन व्यूअर एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये इसका आंसर होने वाला है 2, 3, 4, ठीक है। तो प्रोजेक्शन आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई थोड़ी सी जानकारी है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और
यहाँ पे देखो भाई, ये प्रोजेक्शन होता है, इसको सही सही तरीके से पढ़ लेना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एबव एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक है, ये एच पी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसमें क्या कह रहा है कि एबव एच पी होता है, एच पी से ऊपर होता है और वी पी के सामने होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एबव एच पी होगा और बिहाइंड वी पी, वी पी के पीछे होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पे थर्ड में क्या कह रहा है, बिलो द एच पी बिहाइंड, मतलब वी पी के नीचे। ठीक है, बिहाइंड नीचे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, बिलो एच पी और इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं कुछ। चलिए तो देखते हैं भैया आगे। यहाँ पे देखो, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई क्या कह रहा है, स्फीयर रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इन ड्राइंग। तो स्फीयर होता है हमारे पास गोला पूरा। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है ड्राइंग में रेडियस का, ठीक है, इसकी हम रेडियस निकालेंगे आर, वो क्या सिंबल होता है वो आपको बताना है। ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा बताइए, इसका आंसर बता सकते हो कोई, बताइए। तो देखो एस आर होता है ना, एस आर, ये स्फीयर के लिए होता है। ठीक है, स्फीयर के लिए होता है, गोले के लिए होता है। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ी सी। देखो, अगर आपके पास गोला है, ठीक है, पूरा, इसकी रेडियस आपको निकलवा, रेडियस में अगर दे रहा है तो क्या होगा, इसका एस आर होगा। ठीक है, एस आर स्फीयर का रेडियस। और अगर वृत्त है आपके पास, वृत्त है पूरा, ये वृत्त हो गया, इसकी जो रेडियस निकलवाएगा वो क्या होगा भाई, उसको फाई से डिनोट करेंगे, फाई आर। ठीक है, समझ गए होंगे। एस मतलब स्फीयर रेडियस और फाई मतलब सर्कल रेडियस, वृत्त की तरफ जा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शुरू में ही कराया था ये, द रेशियो बिटवीन टू एडजस्ट साइड ऑफ ए ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट का रेशियो क्या बताया था मैंने, 1:2 बताया था शुरू में। देख लेना, आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा तो, शुरू से देखा होगा तो 1:2 लंबाई और चौड़ाई का रेशियो मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, यहाँ देखो भाई क्या कह रहा है, एरिया ऑफ एन A0 साइज ड्राइंग शीट इज क्लोजेस्ट। तो A0 साइज का एरिया पता है क्या, देखो A0 साइज जो लंबाई होती है, देखो मैं क्लियर बात बता दूं, इसका जो आंसर होने वाला है वो 1 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। इसको निकाला कैसे, देखो A0 साइज जो होता है वो 841 गुणा 1189 होता है। इसका जब गुणा करोगे आपस में तो इतना आ जाएगा, और ये लगभग क्या होगा, और मीटर स्क्वायर में, MM स्क्वायर में होगा, वो MM में होता है, और मीटर स्क्वायर में करोगे आप तो आपका 99 मीटर आएगा, लगभग 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें ढंग से। ठीक है, एरिया सबके याद रखने हैं कितना कितना होता है। चलिए, ऑटो कैड के क्वेश्चन भाई बहुत आने वाले हैं। देखो कह रहा है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर द इफेक्ट फ्रीजिंग ए लेयर इज टू। अब जिन्होंने ऑटो कैड पढ़ा हो उनको पता होगा, नहीं पढ़ा हो तो बस देखते रह जाएंगे। सही कह रहा हूँ, तो क्या होगा भाई इसका आंसर, ये हो जाएगा मेक इट इनविजिबल एंड प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी रेगनरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, रेगनरेशन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है, इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर व्हाट इज़ द कमांड यूज टू मेक सरफेस बाउंडेड बाय ब्रोकन लाइन। कह रहा है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में टूटी रेखा द्वारा एक तल को परिबद्ध करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई, रीजियन। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कमांड थोड़ी सी पढ़ लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर F9 इज़ यूज फॉर। F9 जो है ना कुंजी मतलब की है, उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है वो आपको बता दे रहा है। तो बताइए भाई, स्नैप ऑन ऑफ। ठीक है, स्नैप ऑफ ऑन ऑफ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ की है भाई। ठीक है, देखो F1 है हेल्प के लिए, F2 है एक्सपांडेड स्टडी, F3 ऑब्जेक्ट स्नैप, F4 है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, F5 आइसोप्लेन, F6 डायनेमिक UCS ऑटोकैड ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, F7 ग्रिड डिस्प्ले, F8 ऑर्थो, F9 ग्रिड स्नैप, F10 पोलर ट्रैकिंग, F11 है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और डायनेमिक इनपुट F12। ठीक है, तो ये कुछ इनमें से कुछ भी की पूछ सकता है आपसे, तो याद कर लेना भाई।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है। इन AutoCAD सॉफ्टवेयर द एक्सटेंशन नेम फॉर टेम्पलेट एंड ड्राइंग फाइल आर रेस्पेक्टिवली। AutoCAD सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट तथा ड्राइंग फाइलों के लिए एक्सटेंशन नाम क्या हो सकता है, बताइए क्या होगा अभी। तो इसका आंसर क्या होगा, .dwt एंड .dwg। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए आगे देखो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या का मतलब, .dwg का मतलब ड्राइंग और ब्लॉक फाइल, .dwt का मतलब ड्राइंग टेम्पलेट फाइल, .dst का मतलब होता है ड्राइंग सेट फाइल, .dwf का ड्राइंग वेब फाइल, .dws का ड्राइंग स्टैंडर्ड फाइल और .dmp का बिटमैप फाइल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, ठीक है आपके लिए, तो याद कर लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इन AutoCAD सॉफ्टवेयर एब्रीवेशन फॉर डायमेंशनिंग कमांड इज। AutoCAD में सॉफ्टवेयर में डायमेंशन कमांड के लिए क्या यूज संक्षिप्त है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, DIM। ठीक है, DIM इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, DI का यूज़ करते हैं, स्केल के लिए SC का यूज़ करते हैं और लेयर के लिए LA का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर भाई आप सभी लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। इसरो 2019 में पूछा गया URSC में। ठीक है, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सिंबल जो दे रखा है वो किसका चिन्ह है, फ्लैटनेस का है, ठीक है, स्क्वायरनेस का है, परपेंडिकुलरिटी का है या सर्कुलरिटी का है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा वो सिंबल का ही रखूँगा। ठीक है, सिंबल का रखूँगा भाई। देखो अभी दिखा दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बता दे रहा हूँ जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये टॉप 100 का वीडियो है, प्लेलिस्ट में चले जाना आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉप इंपॉर्टेंट मैकेनिकल वीडियो लिखा होगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसरो का ये कुछ बना रखा था मैंने। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था इसरो के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, तो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन एक बार देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। टूल सिग्नेचर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे टॉप 100 न्यूमेरिकल में से मैंने एक पार्ट करा रखा है, तो ये भी देख लेना। ठीक है, फाइनली मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूँ कि चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और वीडियो को अगर पसंद आए, थोड़ी सी जानकारी अगर मिली हो आपको थोड़ी सी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और लाइक नहीं करोगे तो कोई मतलब वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो चलिए, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।